स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे SYL को लेकर। हरियाणा और पंजाब के बीच करीब 2 दशकों से चल रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर सुनवाई होगी। वहीं मामले में हरियाणा और पंजाब की सरकारों के साथ बैठक के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। मामले में कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। मामले का समाधान दोनों राज्यों में कई दौर की बैठकों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद से मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले में पिछली सुनवाई 19 जनवरी की हुई थी और उस दिन अटॉर्नी जनरल के पेश न हो पाने के चलते सुनवाई स्थगित हो गई थी। SYL पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। साल 1966 में पंजाब राज्य का बंटवारा करके अलग राज्य हरियाणा बनाया गया। पंजाब हरियाणा के अलग होने के बाद से ही पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1976 में केंद्र सरकार ने पानी विवाद को लेकर एक अधिसूचना जारी की। पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MLF पानी हरियाणा के लिए दिया गया और पंजाब से हरियाणा में पानी लाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और केंद्र सरकार ने एक समझौता किया। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने SYL नहर की खुदाई की शुरुआत की। पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव से नहर खुदाई की शुरुआत हुई। 214 किलोमीटर लंबे नहर में 122 किलोमीटर निर्माण पंजाब और 92 किलोमीटर हरियाणा में होना था। नहर के निर्माण का 90% काम पूरा हो गया है। बचा काम पंजाब के हिस्से का ही है। लगातार विरोध होने पर 1990 में पंजाब ने नहर के निर्माण का काम रोक दिया। विरोध और राजनीति के बीच 1996 में SYL नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 में नहर का काम पूरा करने का निर्देश दिया। 2004 में पंजाब ने एक बिल पास कर पानी को लेकर पुराने सुनिए। आपके पास सबसे आखिर में इसीलिए मैं आया कि आप पहले सबकी बातें सुन लीजिए। पीड़ित तो किसान ही है इस पूरे मामले में हरियाणा का, इसलिए मैं सबसे आखिर में आया आपके पास कि सबकी बातें सुनकर आप जवाब इकट्ठे दीजिए। बोलिए। 1990 में हरियाणा में चौटाला माननीय देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। हरियाणा में चौटाला सरकार थी और पंजाब में बादल सरकार थी। जब भी काम हो सकता था 2002 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस टाइम पे माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। हरियाणा में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे और पंजाब में बादल मुख्यमंत्री थे। हमेशा किसानों के साथ एक धोखा खिलवाड़, ये तीनों के तीनों राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ एक धोखा, एक बोझ लेने का षड्यंत्र करने का काम करती है, न कि इनको पानी देने का काम करती है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को लागू नहीं करवा सकती। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट रात को सिर्फ वो जो देश के खिलाफ काम करते उनके लिए तो खोलने का काम होता है ना। आज किसानों का जो हरियाणा का किसान त्राईमाम कर रहा है उसके लिए क्या है सर? माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी माननीय सरकार तो देश में माननीय जो अम्बेडकर जी का संविधान है उसके कारण चलनी चाहिए, न कि क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के कारण नहीं चल सकता ना काम। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसले का क्या आधार हुआ? यह देश जानना चाहता है माननीय अपने हिसाब से। तो इसमें मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, 2002 में भी और 2010 में, उसके बाद 2006 का फैसला है। कांग्रेस के जो तीनों मैन बैठी है, 2006 में उद्धव सरकार थी, वहां पर उसकी कैप्टन साहब की सरकार थी और दिल्ली में मनमोहन की सरकार थी। जब भी ये कुछ पानी मिलेगा हरियाणा के लिए, सिर्फ किसानों को तो लूटने का काम किया जा रहा है तीनों के तीनों प्रदेशों में, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता ने जब ये बात कही कि जो पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है उसको क्यों नहीं रोकते,
हो ये रहा है पांडे जी कि कुछ राजनीतिक दल पूरी झूठ की राजनीति करते हैं, तथ्यों को जनता से छुपाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि झूठ बोलेंगे और जनता को भ्रमित कर देंगे। जी। जो दिल्ली, जो हरियाणा, देश का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जब 2016 में ये विचार माननीय मोदी जी ने इस विचार को रखा, उससे पहले किसी के जहन में भी नहीं आई ये बात, और उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। शाहपुर कंडी के अंदर 2793 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनना शुरू हुआ। ये दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं पांडे जी, आप भी जानते हैं कि 2 महीने, 4 महीने या 1 साल में बांध नहीं बना करती। जी हाँ। 3 बांध बनने हैं। शाहपुर कंडी का बांध लगभग पूरा होने की स्थिति में है। दूसरा बांध बनना है सतलुज या ब्यास लिंक के ऊपर। तीसरा बांध ऊंच बांध बनना है J&K के अंदर। जी। पाकिस्तान के पानी को रोकने पे तो काम शुरू हो गया, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो पंजाब सरकार है वो हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले, उसके लिए नहर निर्माण क्यों नहीं करवा रही है। जो बात आई, आपने सवाल किया था दिल्ली को हरियाणा पानी दे रहा है। देखिए, मानवता के नाते हरियाणा सरकार को दिल्ली को तय सीमा से ज्यादा पानी दे रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी, जिसके अंतर्गत लगभग 750 क्यूसिक पानी, वो फिगर कम ज्यादा हो सकती है पांडे जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और हरियाणा दे कितना रहा है 1133 क्यूसिक पानी। मतलब दिल्ली को मानवता के आधार पे हरियाणा अपने हिस्से से निकाल के, क्योंकि दिल्ली के भाई भी हमारे हैं, लेकिन जो लोग ये सत्ता में बैठे हैं पंजाब में और दिल्ली में, इनकी सियासत को समझिए। ये हर बार शोर मचाते हैं कि दिल्ली को पानी चाहिए, दिल्ली को पानी चाहिए। करते क्या है, जो डीएसबी के जरिए हरियाणा पानी देता है दिल्ली को, ये उस पानी को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे अपने स्टोरेज की तरफ, और फिर ये दिखा देते हैं कि साहब हमारा स्टोरेज तो खाली है, हमारे पास तो पानी नहीं। मतलब ये राजनीति कर रहे हैं लगातार वहां पे, जबकि हरियाणा तय सीमा से ज्यादा पानी दे रहा है। अब जो किसान नेता सतीश नंबरदार कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। चौधरी देवीलाल चौटाला साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सबको ये अवसर मिला कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन प्रयास कितने हुए हमारे सामने आज भी समस्या खड़ी है। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या किया वो समझने की बड़ी आवश्यकता है। मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के अर्ली इरेक्ट की बात की, तभी निर्णय 2016 में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया था उसके ऊपर निर्णय आया। उसके बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लीगल प्रोसेस होता है, जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई निर्णय देती है, किसी के हक की तस्दीक करती है, तो हम उसमें एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को कि आपने जो निर्णय दिया है इसको एग्जीक्यूट करवाइए। तो हरियाणा सरकार ने कोर्ट में पिटीशन लगाई कि आपने निर्णय दे दिया, आपने हमारे हक की तस्दीक कर दी, पर हमें दिलवा तो दीजिए, इसको एग्जीक्यूट करवाइए, जिसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब जो केंद्र सरकार के जवाब पे आज जो सुनवाई होती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो क्या है, सीधा सीधा पंजाब सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। 3 बार बैठक हो चुकी है, तीनों बैठकों में पंजाब सरकार ने बातचीत भी करना पसंद नहीं किया, सहयोग वो कर नहीं रही है, विषय पे बात वो कर नहीं रहे हैं। जनता के सामने आके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता कह देते हैं कि साहब पाकिस्तान का पानी रोक लो। मतलब आप जो हमारा SYL के पानी में हक है वो आप हमें नहीं दोगे, उसके लिए आप जुबान नहीं खोलोगे, और जिस काम के ऊपर केंद्र सरकार पहले से काम कर रही है उसको आप राजनीति का हिस्सा बनाओगे। तो इतनी तुच्छ राजनीति हरियाणा की जनता के साथ जो ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हमदर्द बन जाते हैं कि देखिए साहब हरियाणा के साथ तो जो है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन प्रयास उन्होंने कभी भी हरियाणा के हक के लिए किया नहीं। अत्रे साहब आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। जो प्रयास कर रहे हैं, मनोहर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास की कम से कम प्रशंसा ही कर लीजिए। हरियाणा का हक है, लेके रहेंगे, ये मान के चले। अत्रे साहब आता हूं आपके पास। मनोज राठी जी क्या कहेंगे आप? देखो, बिल्कुल क्लियर बात है, पहले जो नहर वहां खोदी गई थी उसकी जमीन को एक्वायर की गई थी, वह जमीन वापस किसने दी? किसानों को। किस पार्टी ने दी? और उस नहर को काटने का काम किसने करवाया? आप इनसे सवाल पूछो ना। ये सारे षड्यंत्रकारी खेल तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर करने लग रहे। ये दरअसल पानी लाने के लिए कोई मनसा है नहीं, ये राजनीति करना चाहते हैं, इसको एक राजनीतिक पिच बना दिया है। अगर इनकी मनसा पानी लाने की होती तो 8 साल से जमे बैठे हैं बीजेपी वाले, और इससे पहले कांग्रेस वाले जमे बैठे थे सेंटर में भी और पंजाब में भी, इस समस्या का हल कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने इस समस्या को बड़ी समस्या खड़ी कर दी और बार बार करते हैं नहर खोदने की। मैं बार बार एक ही बात इनसे पूछता हूं कि जो पाकिस्तान की तरफ पानी जाने लग रहा है उसकी कार्रवाई तो स्टार्ट करो रोकने की। आप नहर भी बन जाएगी, सारी समस्या हल हो जाएगी। जब कैप्चर स्टेट का भला हो सकता है एक बांध बनाने से, वो पानी रोकने से, तो क्यों नहीं करना चाहिए? आज राजस्थान के अंदर पीने का पानी नहीं है,
दिल्ली में पीने की पानी की समस्या है, हरियाणा में बुरा, पंजाब में पानी की समस्या है, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल तो बनता ही है, जनता पूछना चाहती है। और फिर पाकिस्तान के साथ ऐसी क्या साठगांठ है बीजेपी सरकार की, जो पाकिस्तान में पानी फ्री देने लग रहे? इससे पहले कांग्रेस वालों ने कभी चर्चा नहीं करी। मैं तो एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सत्ता आई तो पाकिस्तान में जाने वाले पानी को पहले दिन से उस पर काम शुरू करने का काम आम आदमी पार्टी कहाँ आएगी सत्ता तब करेंगे? आपकी बात मनोज राठी जी, कहाँ सत्ता आएगी तो करेंगे? सेंटर का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, सारी दुनिया को पता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिस दिन 2024 में आ रहे सर, 2024 में अरविंद केजरीवाल आपके संगठन खड़े हो गए हैं पूरी महाराज इंडिया के अंदर है, हर स्टेट में हमारा संगठन खड़ा होता है। आपने देखा नहीं, राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल के अंदर, सबसे रिकॉर्ड की बात। राष्ट्रीय पार्टी, आपकी पार्टी के एमपी इस समय कितने हैं? पंजाब हरियाणा से सेंटर में सरकार बना लेंगे? माफ कीजिएगा, पंजाब और दिल्ली से। ये जनता है देश की, ये रातों रात सरकार गिरा भी देती है और सरकार बना भी देती है। ठीक है, पूरे देश की जनता को पता चल गया। फिलहाल मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आता हूं आप इसके बाद, ब्रेक के बाद आता हूं, आप सभी के पास जवाब दीजिएगा। खास खबर में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। हर मुद्दे पर होगी अब बात, दिन हो चाहे हो रात, राजनीति में हो हलचल, भ्रष्टाचारियों की शामत हर पल, अपराध पर लगेगी लगाम, जनहित के होंगे सारे काम, क्योंकि खबर जहां हर खबर वहां। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। पापा नु ब्रेवरी मेडल मिले आए और फौज विच मेजर हन, सबनु प्रोटेक्ट कर दे हन। करण तेरे पापा की कर दे हन? रोहन तेरे डैडी। करण दस ना ओ एक LIC एजेंट हन। दैट्स ग्रेट। कदे सोचिया सानू अचानक कुछ हो गया ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ LIC ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ LIC ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे हैं SYL को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। तो अब मैं आना चाहूंगा टीना करमवीर जी के पास। टीना जी, क्या कहेंगी आप? आम आदमी पार्टी तो कह रही कि हमें सेंटर में ला दो, फिर हम समस्या सुलझा देंगे। टीना जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। दिल्ली की जनता दुखी है, पंजाब की जनता दुखी है। जिस तरीके से ये कहकर आए थे
कि हम तो बहुत कट्टर ईमानदार सरकार बनाने वाले हैं, हम राजनीति में आए इसलिए हैं। इनके सारे मंत्री इसी वजह से जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठ के वो मालिश करा रहे हैं। तो इनसे, इनके प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतने बड़े ख्वाब देख रहे हैं तो दिल्ली और पंजाब के इनके मुद्दे ही ठीक से सॉल्व कर दीजिए, वो बहुत बड़ी बात होगी। जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? इको आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। टीना जी बोलिए आप। जिस तरीके से केजरीवाल जी कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इनसे उम्मीद क्या करें? इनसे उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री हो, पंजाब के मुख्यमंत्री उनको निर्णय लेने की भी कोई शक्ति नहीं है उनके पास, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और प्रदेश की भ्रष्टाचार पार्टी में आम आदमी पार्टी है। जी सतीश नवरदार जी, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमको केंद्र में ला दीजिए तब समस्या सुलझेगी। देखो, किसी हद तक मैं इनकी बात से सहमत भी हूं, क्योंकि दिल्ली के किसानों को जी इन्होंने किस तरह 20-20 हजार रुपए देने का काम किया। और हरियाणा में जो पानी के लिए किसान आज परेशान है, तो किसके वजह से है? आज जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करवा सकती, तो देश पर शासन क्या करेगी? दूसरे प्रदेशों में ईडी के छाते लग सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो क्या दूसरी स्टेट में जाके एक नहर नहीं बनाई जा सकती? चल, सरकार की मनोदशा कुछ भी हो, चाहे आम पार्टी की सरकार नहीं बनाना देना चाहती हो, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार केंद्र में पुलिस बल ले जाकर वहां पर नहर बनाने का काम क्यों नहीं करती? हरियाणा का किसान आज क्यों परेशान है? ये तो सिर्फ एक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार की साजिश, और हमारे को तो लगता है मैच फिक्सिंग का काम हो रहा है। एक बीच में बोलेगा, हो सकता है आपका कोर्ट और कंडम लगने का काम हो, लेकिन माननीय कोर्ट भी आज हरियाणा के लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पा रही। मैं माननीय प्रवक्ता बीजेपी के साथ पूछना चाहूंगा, अब ये क्यों नहीं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ये नहर बनाने का काम क्यों नहीं करती? ठीक है, हरियाणा प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं। मिलकर जो किसानों के साथ साजिश करने का काम कर रही है, तो आप उस साजिश करने का काम क्यों नहीं? सतीश जी, प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी। जी पांडे जी, मैं जवाब देता हूँ। पांडे जी मैं बताता हूँ। पांडे जी, पहले तो मैं ना, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने रुदाली रुदन दोबारा से किया कि पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान का, देखिए पहले भी उन्होंने ये बात की और मैंने स्पष्ट जवाब देके बताया था कि केंद्र सरकार ने इस पे काम करना शुरू किया। शाहपुर कंडी डैम जो है वो लगभग बनने को तैयार है, 2 डैम और बनेंगे, मैंने सारा बता दिया था। उसके बावजूद इन्होंने फिर वही रुदाली रुदन किया। मतलब तथ्यों को किस तरह से इग्नोर किया जाए। अब दूसरी बात, जो बात कर रहे थे किसान नेता, हालांकि वो कभी किसान नेता बन के बैठ जाते हैं, कभी वो व्यापारियों के नेता बन के बैठ जाती है। एक चर्चा में तो मैं उनके साथ बतौर आड़ती में चर्चा कर चुका हूं। एनीवेज, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुलिस बल ले जाके नहर क्यों नहीं बनवा देती। ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाए। संघीय ढांचा है भाई देश के अंदर, संघीय ढांचे का सम्मान। और जब कोई मामला कोर्ट के अंदर होता है तो मामले में कोर्ट के ऊपर विश्वास किया जाता है। ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई विषय है तो माननीय कोर्ट क्या निर्णय देती है उसका इंतजार किया जाता है। ना कि श्रीधरदास जी के कहने पे हम फोर्स लेके पंजाब में चले जाए और हम पंजाब में आके नहर बना रहे हैं। मतलब आप सोचिए, सोच किस तरह की है पांडे जी, किस तरह की सोच रखे बैठे हैं। कहते हैं देखिए दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपए दे दिया किसानों को। अब इनकी सोच का अंदाजा लगाइए। हरियाणा सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देती है। 8 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान भाइयों को मुआवजे के तौर पे दे देती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत एक एक दाना किसान का एमएसपी पे खरीदती है। 2 फसलें जो केंद्र खरीदता है, धान और गेहूं, उसके अलावा 14 फसलें हरियाणा सरकार खरीदती है। वो इनको नजर नहीं आता, लेकिन इनको नजर क्या आया? वो 20,000 रुपए का अनुदान वो नजर आया इनको। इससे पता लगता है कि इनकी सोच क्या है और कहां रखे बैठे हैं। अगर ऐसे लोग किसानों का नेतृत्व करेंगे, अगर ऐसे लोग खुद को किसान नेता बताएंगे,
तो आप समझ सकते हैं किसान भाइयों का तो भगवान ही भला करेगा। या कैसे नेता है ये जिनको किसान भाइयों के हक में चल रही योजनाओं की ना जानकारी है ना उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। आज हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसका किसान लगातार सशक्त हुआ है। मार्केट रेट से ज्यादा धान बिका। इस तरह की परिस्थिति इस हरियाणा प्रदेश में कपास मार्केट रेट से ज्यादा बिका। कभी आज तक हुआ था ऐसा? 7400 रुपए में कपास बिके, कभी सोचा था? लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आता क्योंकि इनको राजनीति करनी है, अपनी दुकान चलानी है। अब आती है SIL की। जब एग्जीक्यूशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी सुनवाई चल रही है, तो स्वाभाविक है हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रयास किसने क्या किया वो भी इनको नजर नहीं आ रहे हैं। भाई ये हमारी सरकार के प्रयास का नतीजा था ना कि 2016 के अंदर निर्णय आ गया। 2010 साल हुड्डा साहब जो है क्यों नहीं कर पाए कुछ। उसके बाद जो है जिसका जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नहर पाट दी गई, किस सरकार ने पाटी? बादल साहब ने नहर को पाटने का काम किया तो हरियाणा सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसने स्टेटस को करवाया इस मामले को। ये हरियाणा सरकार ने करवाया था, वो इनको नजर नहीं आया। बीजेपी की सरकार सबसे बड़ी बात, लगातार राजनीति करने वाले ये तथाकथित किसान नेता, इनको किसानों का वो दर्द नजर नहीं आता जिनकी 3.5 लाख हेक्टेयर धरती जो है बंजर पड़ी हुई है इस पानी के इंतजार में। अरे मुंह से एक बार बोल दो कि अरविंद केजरीवाल को बोलो, भगवंत मान को कहे कि हमारी नहर बनवाए। क्यों नहीं खुलता आपका मुंह इस बात के लिए? कहिए ये बात। आज वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो किसान जो 50 साल से पानी का इंतजार कर रहा है उसको राहत मिलेगी इससे। ठीक है, केंद्र के फूड बाउल के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। प्रवीण जी, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, क्या अब एक बार फिर से किसान तब तक इंतजार करेंगे हरियाणा में कि जब तक आपकी केंद्र में सरकार नहीं बन जाती, या अभी इस मामले में सहयोग करके आप चाहेंगे कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए? बीजेपी पार्टी की, बीजेपी सरकार की मनसा खराब है। ये लोग नहीं चाहते। अगर एक चीज बताइए, ठीक है मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। सबको पानी मुझे मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज एक मिनट मेरी बात लोगों ने नहीं किया। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि आपके विरोध की जितनी भी सरकारें, आपके विरोधी दलों की, सबकी मनसा खराब है। लेकिन जब भगवंत मान जी जाते हैं मीटिंग में, मीटिंग से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि SYL मत बनाओ, YSL बना दो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो समझा दीजिए आप। सतीश जी को भी समझा दीजिए, टीना करमवीर जी को भी समझा दीजिए, मुझे भी समझा दीजिए और प्रवीण जी को भी समझा दीजिए। अभी आप सुन लो एक बार जी। अभी हमारे किसान नेता ने एक छोटी सी बात कही कि हम खुश हैं आम आदमी पार्टी से। अरे वो हरियाणा के नेता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। सुन तो जा, हो सकता है दिल्ली से उनको कोई योजना का लाभ मिल गया हो, खुश हैं। आप पानी पे बात करिए ना। मेरी बात सुनो तो फिर, वहीं तो आग लग जाऊं मैं। तो सुन रहा हूं, बताइए। अभी हमारे किसान नेता स्पष्ट इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही पानी ला सकती है। तो ले आओ ना, किसने किया? के प्रवक्ता के पेट में यही तो मैं भी कह रहा हूं। ये ऐसे नहीं है सतीश जी, ऐसे नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। 2 मिनट के लिए आपसे कह रहा हूं, 30 आदमी पार्टी से 30 सेकंड, 1 मिनट मनोज जी 30 सेकंड के लिए रुकिए प्लीज। 30 सेकंड के लिए बस, उसके बाद आपके पास फिर से आता हूं, फिर से आऊंगा आपके पास। 30 सेकंड के लिए रुकिए। सतीश जी, आप ये बताइए, आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर देगी, तो अभी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि तीनों सरकारों को देख चुके हैं। क्योंकि 2002 में, 90 में और 2006 के फैसले में तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहां लाएंगे? तो बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी और हरियाणा में चौटाला सरकार भी थी। तीनों के तीनों सरकारें तीनों जगह थी। तो अरविंद केजरीवाल को सतीश जी मुझे एक चीज बताइए, एक बात बताइए। पंजाब के जितने MP हैं, दिल्ली के जितने MP हैं, 2-4 स्टेट्स में और मैं MP जोड़ दूं जहां अभी आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करने जा रही है, छोटे छोटे राज्यों में, वहां से इनकी सरकार बन जाएगी केंद्र में। 273 सीटें चाहिए कम से कम। इलेक्शन में बीजेपी 2 सीटों पे आई थी और आज तो 1984 में आई थी, और 1984 से अभी तक देख लीजिए कितना टाइम है। तो रुकिए 50 साल और। मनोज राठी जी जवाब दीजिए, मूड में है।
जरूरत सतीश जी रुकेंगे, वेट करेंगे 50 साल अभी। कह दे नहर बन जाएगी, जनार्दन का फैसला है। कह दे भगवंत मान को, और अभी कह दो भगवंत मान के अभी रोक रखा है, बोलिए, उसको बोल दो। सुन लो, अरे कह दो ना भगवंत मान को, ये नंबरदार जी कायदा की बातें कर रहे हो, एक बार भगवंत मान को कह दो नहर बनने दे, बन जाएगी नहर। अत्रे जी सुनो, कहाँ है रोक? तो भगवंत मान ने रखी है, आम आदमी पार्टी ने रखी है। मोदी को कह दो पाकिस्तान में पानी वाला रोक देगा, आप कह दो मोदी को। अरे हम तो बता दिया कि हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या बता दिया? बन जाएंगे, लेकिन आप भगवंत मान भाई आप नहर मत रोको, नहर बनने दो। जी ने आम आदमी पार्टी की बधाई मारी, आपका पेट में दर्द हो गया। सरकारी रोक रही है नंबरदार जी, आप सारे किसान। ठीक है, बाएं बाएं की कहानियां मत पढ़ो। मनोज जी आपको बोलना चाहूंगा, सतीश जी आपको भी बोलना चाहूंगा, नहर तैयार हो जाएगी। टीना जी आपका क्या टेक है? अब आप तो नहीं कहेंगे ना कि अब हमारी पार्टी की सरकार आने दीजिए तो मामला सॉल्व होगा? देखिए, हमारी पार्टी ही इसे सॉल्व कर सकती है, इसे आम आदमी पार्टी तो कतई नहीं कर सकती और भाजपा से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को कोई ऐसी मंशा दिख नहीं रही है, कोई ऐसी मंशा दिख नहीं रही। पहले आपकी सरकार थी, क्यों नहीं करे आपने? मैडम तीनों जगहों पे आपकी सरकार एक साथ रही है, तब भी ये मामला नहीं सुलझा था। इसीलिए शायद भाजपा को मौका मिला था, भाजपा को मौका इसलिए मिला, लेकिन भाजपा नहीं कर पाई ना। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर जवाब दीजिए। केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में तीनों जगहों पर आपकी सरकारें रहने के बावजूद एक ही टाइम में तीनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तब भी यह मामला नहीं सुलझा है। देखिए, अगर नहीं सुलझा तो मौका अब इनको दिया हुआ है, भाजपा जजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस समय इनको सोल्व करना चाहिए। जनता ने इनको बिठाया है ना, अभी हम नहीं है। सरकार बनने दीजिए टीना जी, कर देंगे। लेकिन नहीं, हम नहीं, आप लोग बैठे, आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये तो जनता के साथ बहुत अच्छा खेल है कि हमें सरकार में ला दो, हम करेंगे नहीं, फिर लाओ, फिर ना हो फिर लाओ, बार बार आप मौका मांगते रहो। नहीं, हम लोग जुमला नहीं मत सकते, हम लोग कभी आम आदमी पार्टी मौका मांग ले, कभी आप मांग ले, आज बीजेपी है, बीजेपी बीजेपी का मुझे ना तो मैं कब तो 50 साल 100 साल चलता रहे ऐसे ही मामला, और आप किसानों के या समाज के हर वर्ग के हितैषी बने रहेंगे। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है पांडे जी, नहर बनाने में रोड़ा कौन अटका रहा है? पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह दे कि हम नहर बनाने के लिए तैयार है, मुझे लगता है समस्या का समाधान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार आएगी तब हम बनाएंगे, तब हम बनाएंगे, अरे भाई आप ये पंजाब ने रोक रखा है, तो वो है पंजाब सरकार। मनोज जी जरा मुझे एक बात समझा दीजिए प्लीज। अगर मान लीजिए सतलुज में आगे दीवार खड़ी कर दे पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो जो सतलुज का पानी फैलेगा और रुकेगा कैसे? ये तो इनको समझ नहीं आ रहा, तभी तो डैम बनाने पड़ेंगे। तो पहले नहर को बना दीजिए, पानी डाइवर्ट होने का इनकी पाकिस्तान के साथ इंतजाम तो हो जाए। साठगांठ है, मोदी जी क्या चाहते हैं? पंजाब को डुबो देना चाहते हैं? जो पंजाब के अंदर हालात, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबको डुबो देना चाहते हैं क्या? आप दीवार खड़ी करके आगे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे पता लगता है कि किसकी साठगांठ है पाकिस्तान के साथ। सारी दुनिया को पता है भाई पंजाब के अंदर जो हालात बने हुए हैं, एक थाने पे हमला हो जाता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है, सरकार पंजाब की कोई कार्रवाई नहीं करती, ये इससे क्या साबित होता है? आज पंजाब की कानून व्यवस्था के हालात ये हैं, पठानकोट के अंदर बुजुर्ग पानी की टंकी पे चढ़ के बैठे हुए हैं, संगरूर के अंदर टीचर बैठे हुए हैं पानी की टंकी पे चढ़ के। जितनी हत्याएं लगातार हो रही हैं, गैंगवार पंजाब में हो रही है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। भाई आपको विचार करना चाहिए किस तरह से धीरे धीरे खालिस्तान की विचारधारा पंजाब में जोर पकड़ रही है जब से आप सत्ता में आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान भी खालिस्तानी के घर पे ठहरे थे, तभी ये शंका प्रकट हो गई थी आपके पास ऐसे लोगों का साथ ले रहे हैं। अब आप उनका आपके पास आता हूं, कार्रवाई ना करें। बोलिए मनोज जी जवाब दीजिए। ऐसे है, यही तो मैं बताने लग रहा हूं। आज पूरे देश के किसानों को केवल केजरीवाल से आस है। अभी किसान नेता ने एक बात बताई ना सबके सामने कि दिल्ली का किसान कितना खुशहाल है, पंजाब में किसानों को बिजली फ्री दे दी,
तो एक बात बताओ, यहाँ हरियाणा के किसानों को चिंता तो होती है, ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता तो झूठ बोलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी फार्म भरवा रहे हो कि किसको सब्सिडी चाहिए? मैं यही तो बात कह रहा हूँ। पलटी क्यों मार गए? अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान साहब से कह दे कि नहर बनवा दो, नहर बन जाए। आप साफ कहना कि देखो हरियाणा के किसानों के सच्चे हितैषी हम हैं, हमने SYL नहर बनवा दिया, क्या दिक्कत है? मनोज जी, आप यहाँ पर बोलकर जाइए। आज केजरीवाल जी टीना जी बोलिए। पानी देने को तैयार है। मनोज जी रोकना चाहूंगा आपको, टीना जी से जवाब ले लेते हैं। राजस्थान दिल्ली को पानी दिया जाएगा, ये आम आदमी पार्टी बोलती है। अरे भाई बोल दो भगवंत मान को नहर बन जाएगी, क्यों कहानी पड़ रही? केजरीवाल की सरकार है। मनोज राठी जी प्लीज जो काम टीना जी को जवाब दे लेने दीजिए, टीना जी को भी बोल लेने दीजिए। जी टीना जी बोलिए। देखिए, एक तो ये जो डिबेट आज जो हुई है वो एकदम घोच पोच की आपस में बस ये लड़ रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं, ना ही कोई ऐसा पॉइंट है कि हाँ मनोज जी यहाँ बैठे ये बोले कि पानी देने को हम लोग तैयार है, हाँ या ना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दोष देते रहेंगे दूसरी सरकारों पर या कुछ इस तरीके की डिबेट बीच में बोलते रहेंगे। तो एक नैतिकता रखे डिबेट में, जब कोई बात कर रहा होता कि सबको सुनाई दे। हम लोग बैठने के लिए थोड़ी आए, हम लोग भी अपने इश्यूज पर बात करेंगे। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से केजरीवाल जी जितने बहानेबाजी करते हैं उतना तो शायद ही कोई मैंने देखा नहीं कोई व्यक्ति भाजपा के पास जिस तरीके से भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया है उतना तो किसी ने नहीं किया होगा। तो अब ये जिस तरीके की मंशा, इनकी मंशा कोई दिख नहीं रही है, ना ही इनकी कोई इच्छा शक्ति है इन दोनों मुख्यमंत्री की। अगर ये चाहते हैं तो 3 मीटिंग में, ये जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, ये मीटिंग्स कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, तो किसका पैसा और समय खर्च हो रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। नहीं तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था। अब इनको इतना जब ये कह रहे हैं हमें इतना जनमत मिला है, इतना वोट मिला है, ऐसा है वैसा, हमें तो जनता वोट देती है, तो फिर जब जनता ने वोट दिया है तो फैसला लेना जनता के पक्ष में। क्योंकि देखिए किसान जो है वो पानी का इंतजार कर रहे हैं, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ये उनका एक तरीके से उनके साथ धोखा कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही हैं जी। राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। सरकार में तीनों पार्टियां रही हैं, वर्तमान में भी हैं, आपकी भी पार्टी रही है, लेकिन इशू जो है वो जहां का तहां पड़ा हुआ, वहीं का वहीं है। ये आपने सवाल किससे पूछा पांडे जी? जी मनोज जी बोलिए। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर एक बात बताऊंगा भाई, कांग्रेस को तो हक बढ़ता ही नहीं दूसरी पार्टियों को दोष देने का। आप तो जब से देश आजाद हुआ है तब से आप सत्ता में बैठे हो, आप लोगों ने कोई काम कभी नहीं किया। आप लोगों ने पानी, आपकी सरकार है, आप लोगों ने सरकार है, जाने वाले पानी को नहीं रोका, ये जिम्मेवारी आपकी बनती थी, कुछ सॉल्व करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने तो हमेशा पाकिस्तान के साथ कोई न कोई साठगांठ रखी, लेकिन ये काम हरियाणा के सतीश नंबरदार जी, मनोज जी आपको रोकना चाहूंगा। पंजाब की चिंता नहीं है, सतीश नंबरदार जी, किसान की चिंता नहीं है। सतीश जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्लीज। किसान, हरियाणा के किसान सभी लोग चाहते हैं कि उनको पानी मिले, और समाधान सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया जाए। 8 साल में बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई। मनोज जी मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया जाए, आप ये कह रहे हैं, उससे मैं भी सहमत हूं, इस देश का हर नागरिक सहमत होगा, लेकिन उस पानी को डाइवर्ट कहां करेंगे? पहले सर शुरुआत, पहले पानी रोक दें, पंजाब सारी समस्या होगी, सारी समस्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सब डूब जाएंगे। बात सुनो, अगर उसको रोकोगे आप तो समस्या हल शुरू हो जाएगी, उसमें कोई बात आप डुबो देना, उसके बाद समस्या नाव लेके तैरोगे फिर? नहीं, ये कोई नहीं डूबेगा, इनकी समस्या हल हो जाएगी अगर ये काम हो जाएगा तो। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं करना चाहती। बीजेपी चाहती है पहले पानी को डाइवर्ट करने का रास्ता बनाइए, राजनीति का फायदा उठा। पहले पानी को रोकने के लिए, उसको शुरुआत करने के लिए समय लगता है। 8 साल डैम का काम शुरू हो गया है, एक 3 बार कह चुके हैं, शायद इस डिबेट में भी हो। आप अपना डेलीगेशन भेज दीजिए जहां तो वो झूठ बता रहे हैं, देख के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके बाद आप इरिगेशन लगाइए फिर से। ये झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जाने वाले पानी को सतीश जी अभी तक नहीं रोका गया है। सारी पार्टियां एक दूसरे पर ट्रांसफर कर रही हैं। सारी दुनिया को पता है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी राजनीतिक स्थिति इन लोगों ने बना दी है ताकि हरियाणा का किसान मरता रहे, राजस्थान का किसान मरता रहे, पंजाब का किसान मरता रहे, दिल्ली का किसान मरता रहे। किसान नेता ने अगर आम आदमी पार्टी की गड़ाई मारी है तो प्रवीण जी गुस्सा हो गए। इनको किसान नेता नहीं बताते। बताओ, शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एक किसान नेता ने पकड़ के बीजेपी के प्रवक्ता का पानी, जबकि मैं स्पष्ट तौर पे बता चुका हूँ, शाहपुर कंडी डैम 2739 करोड़ की लागत से पाकिस्तान में जाने वाला पानी आप तारीफ कर रहे हैं। मैं ये बात सुन चुका हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात योजना है, पानी जाएगा कहाँ? महीने की योजनाएं नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि जो एक गिलास पानी है, देखिए दीवार खड़ी करने आगे, ये जो है ना केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। 3 स्टेक होल्डर है SYL नहर के लिए, केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार। केंद्र सरकार तैयार, हरियाणा सरकार तैयार, अड़ा कौन हुआ है? पंजाब सरकार। अगर पंजाब सरकार तैयार हो जाए, समस्या का समाधान हो गया। करना कुछ नहीं है, भगवंत मान जी को कहना है कि नहर बना लीजिए। लेकिन ये राजनीति करेंगे तो हमेशा झूठ की करते रहे हैं। लेकिन ये बात भी बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में जिस दिन सरकार बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि हमें कभी भी पूरी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, जिस दिन मौका मिल गया ये वैसी समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है, एग्जीक्यूशन पिटीशन पे हमारे हक में निर्णय आएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक की तस्दीक कर चुका है। लेकिन एक बात यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बार बार रिपीट की, देखिए पाकिस्तान से इनके क्या संबंध है, पाकिस्तान से इनके क्या संबंध है। मैं बताता हूँ, पंजाब के अंदर एक व्यक्ति अमृतपाल के नाम से, जिसके ऊपर लगातार ये बात कही जा रही है कि विदेशी एजेंसियों का आदमी, वो एक थाने के ऊपर कब्जा कर लेता है, पुलिस को बंधक बना लेता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं करती। अब बताइए किसके संबंध है? अब देखिए, जहां ऐसे हालात पैदा कर दिए पंजाब में, जहां पे लगातार हत्याएं हो रही है, लूट डकैती, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है, वो चैनलों पे आके चिल्ला चिल्ली करते हैं। शर्मानी चाहिए भाई। 2 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में पड़े हुए हैं, 1 मंत्री को 9 महीने से जमानत नहीं मिली है, 2 मंत्रियों की जांच चल रही है। एक पार्टी ऐसी है जिसका शीर्ष नेतृत्व जमानत में भ्रष्टाचार के अंदर। भ्रष्टाचारियों का टोल हमें कह रहा है कि बाबा आपने भ्रष्टाचार कर दिया, जीरो टॉलरेंस। ये ईडी सीबीआई से इसीलिए डरते हो, इसीलिए डरते हो आप। आपको सपने में भी आके डराती है आप लोगों को, क्योंकि काम कर रही है, डालने का काम करते हो। सारी दुनिया को पता है। आपने क्या करना क्यों नहीं दे दी फिर आपके सेंटर जैन को? अगर भ्रष्टाचार करते हुए जांच चल रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए चार्ज शीट के अंदर अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। सरकारें तोड़ी, जनता का पैसा जो भी भ्रष्टाचारी है वो नहीं बच सकता, कानून अपना काम करेगा। कैसे बिल बनाते हैं, हालात देखिए, भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचार करूं, जनता का इसीलिए अंदर बैठे हैं, तो बाकी बात चल रही है जवाब दीजिए। अरे आप तो सामने डूबे हुए हैं, यहाँ परिवर्तन करने आए थे राजनीति में। प्रवीण जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, मनोज जी आपको भी रोकना चाहूंगा प्लीज, आता हूं आप लोगों के पास। टीना जी 30 सेकेंड में कंक्लूजन कमेंट प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। अब देखिए, अगर अब हमारी सरकार बनती है तो हम इसको SYL के मुद्दे को पूरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि क्योंकि समय बहुत कम बचा है भाजपा के पास और आम आदमी पार्टी के पास भी, तो अब इनके ये सोल्यूशन होने वाला भी नहीं है, इतना जल्दी होने वाला भी नहीं है, चाहे आज के फैसले की बात करें या आगे कभी मीटिंग करने की बात करें, लेकिन 2024 के बाद ये पक्का सोल्व हो जाएगा। जी ठीक है। सतीश जी आपको क्या लगता है कैसे मामला सुलझेगा? 30 सेकेंड में बताइए, फाइनल कमेंट। हमारे को तो ये लगता है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हरियाणा के लोगों को पानी देना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला ये लागू नहीं करवा सकते। अब तो एक देश एक संविधान, तो उसमें तो माननीय जो बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान उसके अनुरूप केंद्र ने अपना एक्शन लेकर वहां पर नहर निकाल कर हरियाणा के लोगों को पानी देने का काम करना चाहिए। और हरियाणा के लोग भी जब केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार की जय बोल लेंगी। और मैं माननीय अपने साहब को बता देना चाहता हूँ, जो बॉर्डरों पर किसान बैठे थे आपने तो उनको किसान मानने का काम किया था। ठीक है सतीश जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको समय की कमी है मेरे पास। सतीश जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मनोज जी
फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। देखो, इस समस्या का समाधान उस दिन होगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की मंशा साफ है, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बनेंगे। जो पढ़े लिखे आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो हर कितने दिन वेट करें हम लोग? 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने लग रही है। सीटें कहां से आ रही है? पूरे देश को, हाँ पूरे देश को। कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2024 में, यह अनाउंस कर दीजिए। पूरे देश की सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे बहुमत के साथ। पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और इस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा श्री अरविंद केजरीवाल। सारी दुनिया को पता, और ये आपकी समस्या का समाधान कर देगा। जो पाकिस्तान में पानी जाने लग रहा है उसको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल रोकने की हिम्मत कर सकता है, बीजेपी के बस की बात नहीं। फाइनल कमेंट दीजिए। चला दूंगा राहुल जी पर कंसंट्रेट करना छोड़ के आप लोग अरविंद केजरीवाल पर कंसंट्रेट करिए, ये मेरी सलाह आपके लिए है। मैं वही कहने लगा था पांडे जी, इनको एक सलाह दूंगा, इंसान भले ही सांप पाल ले, बिच्छू पाले, शेर पाले, गलत का गिला पाले। ये यूपी में भी गए थे सरकार बनाने, सभी सीटों पे जमानत जब्त। उत्तराखंड में भी गए थे, सभी सीटों पे जमानत जब्त। गोवा में भी गए थे, सभी सीटों पे जमानत जब्त। गुजरात में इनके साथ क्या हुआ हम सबने देखा। अरे भाई, आपका अन्ना हजारे साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल को, अभी वो जनता के सामने पढ़ के दिखा दो एक बार, पता लग जाएगा आपके पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल का। भाई साहब, शराब के अंदर आप भ्रष्टाचारी, मनी लॉन्ड्रिंग में आपके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी, बस खरीद घोटाले की जांच चल रही है, डीडीए की जांच चल रही है। अरे भाई, आपकी तो जांच, और अभी पंजाब में क्या हालात है हम सब देख रहे हैं। आपको तो पंजाब की जनता भी, एक बार जाओ तो चुनाव में पंजाब में, संगरूर के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, क्या नतीजा निकला? पंजाब के अंदर पांडे जी बुजुर्ग बैठे हैं पानी की टंकी पे पठानकोट में, टीचर बैठे हैं संगरूर के अंदर पानी की टंकी पे चढ़े। पंजाब के हालात ऐसे हो गए हैं, 8 बजे के बाद आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह के हालात बना दिए इन साहब लोगों ने वहां पे, और ये कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें। दिल्ली में कहते हैं मुफ्त बिजली देगी। पांडे जी, आप भी दिल्ली में ही रहते होंगे, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि मैं फार्म भरवाऊंगा, जो लोग डिमांड करेंगे उनको मिलेगी? पलटी क्यों मारी इन्होंने? और अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं थे तो दिल्ली में जो नई खिताब नीति लेके आए थे, समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको। तो आज हम खास खबर में चर्चा कर रहे थे एसवाईएल को लेकर, सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर जो करीब 2 दशकों से विवाद चला आ रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था। सतीश नंबरदार जी थे, किसान नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवीण अत्रे जी बीजेपी से जुड़े हुए थे। डॉक्टर टीना करमवीर थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।